का होगा। जब मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा, क्योंकि हाथ में तो अपने रखूंगा ना। डांट फटकार भी बहुत जरूरी है, प्यार जरूरी है तो डांट भी बहुत। गुरु को साम दाम दंड भेद चारों पर काम करना अनिवार्य होता है। जाकी जैसी भावना ताकू तैसी प्रेम। यदि मेरी प्यार से भाषा समझ नहीं आ रही शिष्यों को, तो दूसरी भाषा मुझे समझानी आनी चाहिए, ताकि उन्हें बहम में ना रहे कि हाँ मेरी मैडम तो कुछ कहती नहीं है। ये भी बहम निकल जाना चाहिए, मैडम के पास कुछ और भी इलाज है सर। अब दिल्ली है मेरे राइट साइड में और तुमने बस पकड़ी लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड कहां जाएगी? पनबल जाएगी, उड़ल जाएगी, मतला जाएगी और तब पहुंच के बतला। तो क्या दिल्ली हाथ आएगी? नहीं आएगी। यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस को पकड़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल पढ़ना पड़ेगा। सीए बनना है तो कॉमर्स से अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आईएएस आईपीएस बनना है तो ह्यूमैनिटीज में जाना पड़ेगा। सही पढ़ाई पढ़ोगे तो वो मंजिल हाथ आ जाएगी। और 12वीं आपने की आर्ट साइड से, फिर कहोगे तो नर्स का कोर्स करना चाहते हैं। अब नर्स कैसे बन जाओगे? मेडिकल तो पढ़ा नहीं। 12वीं से तो मेडिकल बना पड़े तो नर्स होता नहीं है, नहीं होता, तो फिर कैसे बनोगे? इसलिए सही रूट पे चढ़ जाओ, सही बस में यात्रा कर लो तो आपकी मंजिल मिल जाएगी। सही समय पर सही फैसले लेना, सही समय पर सही पढ़ाई करना। भूखे रहने से कोई नहीं मरता, नंगे रहने से कोई नहीं मरता, कम सोने से कुछ नहीं होता। इसलिए इन चीजों को विद्यार्थी जीवन में अपनाना चाहिए। कम बोलना है, माँ बाप के सामने जबान नहीं चलानी, गुरुओं की इज्जत करनी है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना है, गुरुओं की पाठशाला में बैठना है, गुरुओं के सामने ज्यादा मुंह जोर नहीं करना है। गलत बच्चे जो है उनका साथ नहीं देना है, गलत बच्चों के साथ नहीं रहना है। जब हमें पता चल गया कि इसकी सोच गलत है तो हमने उससे दूरी बना लेनी है। तभी हम बड़े आदमी बन पाएंगे, तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। सही समय पर सही फैसले। जब आप फैसले गलत ले लेते हो तो उसका भुगतान करना पड़ता है, और वो फैसले सही समय पर नहीं लेते हो तो भी भुगतान करना पड़ता है। पेपर तो आप कल है और पढ़ाई करनी है परसों, तो क्या होगा? फेल होंगे या पास होंगे? यदि मेरा पेपर कल है तो मुझे 2 दिन पहले उसकी तैयारी करनी है। मुझे नहीं जाना विवाह शादी में, मुझे नहीं जाना तीर्थ यात्रा में। मेरा पेपर है, मेरा इंटरव्यू है, मुझे देने जाना है। ये समय नहीं आएगा वापस। ये सही समय पर सही फैसला है। और गलत फैसला क्या है? नहीं मम्मी मेरी तो जाइए, मैं तो पढ़ रखा है, चल मैं चल रही हूं तेरे साथ में, आगे पेपर देने चल जाए। आगे पेपर देने गए, वहां पर कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन आ गए, टाइम कुछ भी नहीं, क्या हुआ? फेल हो गए। फिर 1 साल गए, 1 साल और बर्बाद हो गए। सही समय पर सही फैसला। तुमने दिल्ली जाना है, अपने दुश्मन होते कोई नहीं होता। वो क्या लेके आते हैं? मिठाई, समोसे, कचौड़े, पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। और वो आते ही बच्चे का मुंह में लार आती है और बच्चा अनाप शनाप अपनी माँ को बोल देता है, पापा से तो ये अंकल अच्छे हैं। क्या बोला? पापा से। पापा कमा के ला रहे हैं फैक्ट्री में, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए कमा कर खिला रहे हैं, और वो 100 रुपए के बर्गर चौमन ले आया तो अच्छा हो गया, और पापा ये सारा कुछ कर रहे हैं तो पापा बुरे हो गए। बहुत गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। पापा का डांटना भी अच्छा है क्योंकि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, और उसने यदि आपको गले लगा लिया तो बेकार है। यदि वो 100 रुपए दे करके जा रहा है, 200 रुपए दे करके जा रहा है, आपको मार्केट से कपड़े दिलवा रहा है, आपको मार्केटिंग करा रहा है, आपको पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रहा है, समझ लीजिए आज से तुम्हारा पतन शुरू हो गया बेटियों। आज से कहीं ना कहीं पर तुम गलत उसमें चले गए। इसलिए ध्यान रखिए,
माता पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं होता। बाप चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सच्चा प्यार अपने बच्चों के प्रति रखता है। दुनिया कुछ भी है, हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जिनको सूरज उठाता है, सूरज की किरणें चमक रही होती हैं, और जब वो घर में पढ़ रही होती हैं, और जब माँ कहती है बेटा स्कूल की घंटी लग गई है अब तो चला जा, फिर वो थोड़ा सा छींटा मारता है, मुंह साफ करता है, उल्टा सीधा बैग जैसा पड़ा होता है ऐसे ही लेकर के भागता है। फिर टीचर कहता है दिखाओ ये काम, फिर वो देखता है उसमें तो खुद किताब ही नहीं है। फिर वो बहाने करता है, तो झूठ बोलता है, मेरी माँ मर गई, मेरे पेट में दर्द होगा, मेरी चाची माँ चली गई, मेरे घर में ऐसा हो गया, इसलिए वो फिर बहाने जिंदगी के जो होते हैं वो बहाने रह जाते हैं और वो इंसान नहीं बन पाता। इसीलिए कहा है कि बाल्य अवस्था जो होती है, जो विद्यार्थी जीवन होता है, इस विद्यार्थी जीवन में जिसने जीव का स्वाद त्याग दिया और नींद त्याग दी, उसने देश का इतिहास बना दिया। जीव का स्वाद में इसलिए कहता हूं कि मेरी बहुत प्यारी प्यारी बेटी बैठी हुई है। आए रोज समाज के अंदर हम ये चाहते हैं समाज में वो ज्ञान देना, समाज की प्रेरणा होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है टॉपिक। एक पिता कमा करके नहीं ला रहा है, माँ हो सकता है बेटा चोरी कर करके ले जाए, माँ को बता दे, माँ कहे ठीक है इससे पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। लेकिन गुरु को सिचुएशन समझना है। यदि गुरु उस समय पर 10 रुपए अपनी जेब से खर्च भी कर देगा कि बेटा चोरी नहीं करनी, ये ले किताब कॉपी मैं दे रहा हूँ तुझे, तू पढ़ ले, वो बच्चा बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाएगा। और जब हम उसको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, मार देते हैं और मजबूरी नहीं समझते उसकी कि उसने रोटी का टुकड़ा किसी के बैग में से चुराया, तो क्यों चुराया कि 3 दिन का भूखा था, 3 दिन से रोटी नहीं बनी थी, बाप ला नहीं रहा था, और घर में ऐसी अनहोनी हो गई थी, घर में रोटी नहीं थी, उसने रोटी चुराई पेट की भूख के लिए। कोई उसने पाप नहीं कर दिया, वो उसका पाप नहीं है, उसको हमें समझना चाहिए। तो जब हम इन बातों को समझने लग जाते हैं, तब हम समझते हैं कि हम अध्यापक। मैं आपको सिर्फ यही बताने आता, दे मनाना जरूरी है, न मैरिज से बनाना जरूरी है। सबको पता है पैदा हुआ था, पर अब खाटू पैदा होता है, सब ये सच जानते हैं कि जो पैदा हुआ मरेगा, तो उसको मनाना क्या, किस लिए मनाना? पैदा हो गया, भगवान ने डाल दिया कि तू अपना कर्म कर, अपने कर्म करूंगा ना। शादी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये भौतिकवाद की दुनिया है, बच्चे पैदा करने हैं, माँ बाप बनना है, यही तो सच है, और तो कुछ सच है नहीं। और क्या सच है? जिनके जो नहीं कर रहे वो भी रह रहे, जो कर रहे वो भी रह रहे। तो इसको, ये संसार को समझना बहुत जरूरी है। जिनकी समझ में आ जाता है वो महापुरुष बन जाते हैं, जिनकी समझ में नहीं आता है वो यही गाली भी खा लेंगे, पिट भी लेंगे, कोई बात नहीं बेटा कहेगा ना, कोई बात नहीं, बहू तो है, आ जाएगी कल को समझ में, कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया, तेरे बाप ही तो है, 2 थप्पड़ मार दिए तो फिर कैसे समझाते हैं? कमियों को नहीं तलाश करते, क्यों? क्या मैं पिटने के लिए पैदा हुआ था? क्या मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ था? काम क्या है मेरा, कर्म क्या है? और ये सब कुछ किस लिए? अध्यापक के लिए। संसार का जितना भी बीड़ा है वो सिर्फ टीचर के कमरों पर है और किसी के कमरों पर नहीं, क्योंकि इस समाज और सोसाइटी को दे सकता है वो सिर्फ टीचर दे सकता है, गुरु दे सकता है, अध्यापक दे सकता है। चाहे वो प्राइमरी टीचर है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे कॉलेज का लेक्चरर है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे वो डीन है, चाहे वाइस चांसलर है, वहीं से शिक्षा, सभ्यता, संस्कार चलते। समझिएगा, ये वही पिलर है, ये वही देवी और देवता है, ये वही पूजनीय और वंदनीय है जो कल का आपका दुख और सुख के साथी बनेंगे, आपको गर्व होगा। इसलिए बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि अध्यापक लिखना बहुत आसान है, अध्यापक बनना बहुत मुश्किल है। अध्यापक नहीं हो पाते,
मैं देख रहा हूँ मनोज जी को बहुत लंबे समय से, मेरे पुराने शिष्य हैं, 20 साल से देख रहा हूँ। आज भी जब मिलते हैं अदब के साथ चरण वंदना करते हैं, आवादन करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपनी झलक देखता हूँ उनके अंदर। ये शास्त्र में बैठे हैं, इन्होंने देखा है मेरा वो जमाना देखा है, इसलिए आज भी वो विनम्रता और सौम्यता के प्रति। तो अध्यापक हमेशा इंसान वही होता है, लेकिन उसके इंसान के हाव भाव बदल जाते हैं। बड़ा स्कूल चला रहे हैं, लेकिन कहीं अहम और अहम नहीं है। कहाँ से आए थे, एक छोटे स्कूल में पढ़ाते थे, वहां से अपना कैरियर शुरू किया, एक वहां से छूट करके नया स्कूल लिया, किराए पर चलाया, अपनी जमीन ली, अपने स्कूल चलाया, आज यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो खुशी होती है, आत्मीयता होती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरा कहीं ना कहीं पर योगदान है। यदि इनकी तरह के कितने लोग हैं, आप भी तो पढ़ा रहे हो स्कूल में, कहीं नहीं सोच होगी कि मैं स्कूल खोलूंगा या स्कूल बनाऊंगा या स्कूल बना सकता हूँ। उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, 24 घंटे की तपस्या होती है। कैसे घर को लेकर के चलना है, कैसे परिवार को लेकर के चलना है, कैसे एक एक पैसे को जोड़ना है, कैसे कैसे करना है, तब जाकर के आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। लेकिन कर सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कर सकते मैं नहीं कर सकता, ये कर सकते तो मैं इनसे पहले कर सकता हूं। जहां चाह वहां, जैसी करनी वैसी करनी। यदि जीव का स्वाद देखोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर की भौतिकवाद की दुनिया में, चमक की दुनिया में, चलो आज गोल्डन टेम्पल चल रहे हैं, चलो आज कालका जी चल रहे हैं, चलो आज हिलेरिया घूम करके आ रहे हैं, चलो आज बच्चों को पिज्जा खिला रहे हैं, चलो आज जन्मदिन मना रहे हैं, चलो आज बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। आज सेलिब्रेटी करते रहोगे तो जो कमाई है वो कम पड़ जाएगी और ये स्वदेश तक नहीं पहुंच पाओगे। भगवान के बाद दूसरा जो स्थान आता है, किसका आता है? गुरु का आता है। देखिए सब अपने बच्चे हैं, कोई गैर नहीं है, अपना परिवार है। ये नहीं कि जो हम अपने कोख से जन्म देते हैं वही हमारे बच्चे होते हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। हम उनकी परवरिश कर रहे हैं अपने नाम के लिए। प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी विवाद है, कल को प्रॉपर्टी विवाद होगा, तुमको कहाँ कर देंगे, फिर तुम्हें आत्मा को दुख होगा, फिर ये बच्चे काम आएंगे। ये जब अधिकारी बन जाएंगे ना, और फिर तुम जब बूढ़े होगे, तुम्हारे जो बेटा बेटी है वो जब तुम मारेंगे पीटेंगे, फिर इनकी सीट पर जब जाओगे तो फिर ये खड़े होकर के तुम्हें रिसीव करेंगे, मेरी मैडम है, इसलिए पढ़ाया था, मेरे सर है, आप आइए। और फिर जब कहोगे ना कि मुझे तो बच्चों ने घर से बाहर ही निकाल दिया, घर पे कब्जा कर दिया, बहू ऐसी आ गई है, कोर्ट में खींच दिया, फिर कहीं चिंता मत करो, मैं तुमने पढ़ाया था ना, आज मुझसे खर्च कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। चलिए अब कोई एसडीएम बना होगा, कोई डीसी बना होगा, कोई कलेक्टर बना होगा, वहीं से फिर पुलिस फोर्स भेजेंगे, फिर उनकी पिटाई करवाएंगे, वो कब्जा तुम्हें दिलवाएंगे, तुम्हारा मकान तुम्हें दिलवाएंगे, फिर तुम गर्व से कहोगे देखो मैंने कितनी अच्छी काम है, मैंने पढ़ाया था ना बच्चा, आज वो मेरे काम आ गया। फिर ये बच्चे काम आते हैं, वो काम नहीं आते जो कोख से हम पैदा करते हैं। मैं उस सीट पर बैठा हूँ, मुझे पता है कितने लोग मेरे पास आते हैं, कितने दीन दुखी मेरे पास आते हैं, और वो यही कहते हैं कि इससे तो मर जाता, पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा। कितने बच्चे प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, कितने बच्चे बाबा भीमराव अम्बेडकर बनेंगे, कितने बच्चे महात्मा बुद्ध बनेंगे, कितने बच्चे सुपेरियर बनेंगे, कितने बच्चे प्रोफेसर एमपी सिंह के पद चिन्हों पर चल करके दयानंद सरस्वती, बिरजानंद सरस्वती, विवेकानंद की फिलॉसफी पर चलेंगे, देश का इतिहास बनाएंगे, आदर्श बनेंगे। और यदि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो ये यहीं पर आपकी गली मोहल्ले के चारों तरफ कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई रेहड़ी खींच रहा होगा सब्जी की, कोई किसी फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी कर रहा होगा, कोई अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम पहुंचा रहा होगा, कोई अपने माँ बाप को मार रहा होगा, कोई कहीं चोरी का ग्रुप बना करके कहीं डकैती डाल रहा होगा, कोई बैंक लूट रहा होगा, कोई टीचर को मार रहा होगा। फिर ये सब कैसे बन जाएंगे? सामाजिक ज्ञान तो हम देते ही नहीं, किताब का ज्ञान कहीं काम आता नहीं, किताब का ज्ञान सिर्फ आता है परसेंटेज के लिए, और अब परसेंटेज कर दी सरकार ने खत्म। नई पॉलिसी के तहत में जो पहले भागा दौड़ी थी कि 100% आएंगे तो दाखिला होगा, 90% आएंगे तो दाखिला होगा, अब नहीं है। अब तो कंपटीशन है,
चाहे 60% आ जाओ, 70% आ जाओ, कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में तुम पास करोगे, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। तो पढ़ाना क्या है अध्यापक? ऑल सराउंडिंग करता है। ये बड़े प्यारे आज मुझे बच्चे हर बार ये कहते कि मेरी बेटी पढ़ ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हर बाप कहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। फिर कहाँ कमी रह जाती है? क्यों नहीं बन पाते? क्यों स्कूल छोड़ के चले जाते हैं? क्यों पढ़े होकर के फेल हो जाते हैं? क्यों क्रिमिनल बन जाते हैं? क्यों चोर बन जाते हैं? क्यों डकैत बन जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? अध्यापक में कमी है, बच्चों में कमी नहीं है। ये सारे काम जितने होते हैं वो अध्यापकों की वजह से होते हैं, क्योंकि अध्यापकों का सही समय पर सही प्यार नहीं मिल पाता है, अध्यापकों का सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। उनकी समय पर काउंसलिंग कर दी जाए, उनको समझा दिया जाए, बेटा चोरी करना क्यों चोरी की, कारण क्या था, क्यों उसकी किताब चुराई, क्यों तुमने घर से पापा के 10 रुपए चुराए, क्यों तुमने मम्मी से झूठ बोला, क्यों तुमको मम्मी को गुमराह करके तुम किसी फ्रेंड के साथ गए, क्यों तुम दोस्त के साथ में गए। यदि ये काउंसलिंग अध्यापक सही समय पर कर दे, एक भी बच्चा चोर डकैत नहीं बनेगा, एक भी बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं बोलेगा, एक भी बच्चा अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं करेगा। हम तो पहचान लेंगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो मेरे अच्छे बच्चे को नहीं पढ़ने दे रहा, हम उसको अलग कर देंगे, हम उसका सिस्टम बदल देंगे। लेकिन मैंने तो उन सब बच्चों को पढ़ाना है ना, मैंने उनके साथ भी मतभेद नहीं करना जो नहीं पढ़ने दे रहे। गंदे लोग सब जगह होते हैं, पांचों की बराबर नहीं होती। कुछ बच्चे वास्तव में स्कूल के अंदर कुछ बनने आते हैं, वास्तव में बनने आते हैं, जिनके मम्मी पापा की बहुत उम्मीदें होती है, मेरा बेटा ये बनेगा। वो चाहे सब्जी बेच रहा है, चाहे चौका बर्तन कर रही है उसकी माँ, चाहे फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, चाहे वो पैरों से अपाज हो गया है, चाहे वो दारू पी रहा है, चाहे वो पिट रहा है, तो इनसे मांग खिला रहा है, लेकिन उसका स्वप्न है कि मेरे साथ तो गुजर गई जैसे गुजरनी थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को बना के रखूंगा। बेटा चाह कितने प्यार से बोलती है, पापा तुम भी दारू पी करके पता नहीं मम्मी को क्या क्या कहते हो, मेरे सर से मिलो ना, देखो वो भी तो है, कितने अच्छे हैं, उनसे सीखो। तब लगता है कि हम गुरु हैं जब हमारे नाम की चर्चा घरों में होती है, जब वो बच्चे कहते हैं मेरे पापा मेरे सर से सीखो, मम्मी मेरी मैडम से सीखो, तब लगता है कि हाँ वास्तव में हम कुछ देश और समाज को दे पा रहे हैं। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि खाली अध्यापक लिखना, खाली टीचर लिखना मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। मुझे ये भी नहीं समझ में आता, कम पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 10वीं 12वीं कर रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाना एक कला है। पढ़ाना जो है, टीचिंग इज एन आर्ट और टीचिंग इज एन साइंस। टीचिंग एक विज्ञान है, पढ़ाना एक विज्ञान है, पढ़ाना एक कला है। उसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई, कोई ये कहे कि मैं डॉक्टरेट हूं और मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, तो इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो बहुत अच्छा, वो ऊपर पढ़ा सकता है, बड़े लोगों को पढ़ा सकता है, रिसर्च स्कॉलर को पढ़ा सकता है। इनके ग्राउंड पे तो इन जैसा ही बनना पड़ेगा, और इन जैसा इनकी जैसी मानसिकता जैसी सोच है उसी पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम मित्रता को, यदि हम व्यवहार को रखेंगे तो हमें डंडा नहीं उठाना पड़ेगा, हमें अपशब्द नहीं बोलने पड़ेंगे, हमें चिल्लाना नहीं पड़ेगा। यदि बच्चा डंडे से यदि आप डरा रहे हो तो इट मीन्स उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे नादान होते हैं, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, मेरे टीचर बड़े प्यार से बोलते हैं, मेरे टीचर बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, हर प्रश्न का समाधान करते हैं, मुझे बच्चा घर पर पूछूं चाहे मैं स्कूल में पूछूं, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करते। और यदि आप इन बच्चों को बदले की भावना से कि मेरी चाची का लड़का है, ये मेरे भैया का साथ दुश्मनी है, ये वहां से आती है, इसको नहीं पढ़ाना है, इसको पीछे बिठाना है, इसकी बेइज्जती करनी है, यदि ऐसा आपने सोचा तो क्या कर रहे हैं? कलंक माफ नहीं कर पाओगे आप अपने आप को आगे चल करके, भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर।
गुरु से बढ़कर के इस संसार में कोई भी नहीं। गुरु को ब्रह्मा कह दिया, ईश्वर कह दिया, परमपिता परमात्मा कह दिया। और वो परमपिता परमात्मा क्या कर रहा है अपने कर्म के प्रति? आप जिस भी गली में रहते हो, जिस भी मोहल्ले में रहते हो, वहां के सभी लोग आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं और वो लोग कहते हैं ये मास्टरनी उस स्कूल में पढ़ाने जाती है। और जब उस गली में आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, ऊंचा बोलते हो, अपनी सास के साथ ऊंचा बोलते हो, अपने ससुर को अपशब्द बोलते हो, अपने बच्चों को मारते पीटते हो, वो बच्चे बाहर जाकर के चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो गली मोहल्ले में मैसेज जाता है, ये क्या पढ़ाती होगी? ये घर में तो चिल्लाती रहती है, स्कूल में क्या पढ़ाती होगी? तो स्कूल का नाम भी तुम्हारे ऊपर बदनाम हो गया। स्कूल का कोई दोष नहीं था। स्कूल ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपको अपॉइंटमेंट दे दिया, आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आपको अध्यापक का नाम दे दिया, उसके बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। झोपड़ियों से महलों में जा सकते हैं, अनपढ़ माँ बाप के पेट से पैदा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया को जलों में डाल सकते हैं। किससे? ज्ञान से, पढ़ाई लिखाई से। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई कौन सी? ये जो इस समय मेहनत की बात है, आज यदि आपने मेहनत कर ली तो आने वाले 50 साल सुख से जी पाओगे। आने वाले 50 साल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि इस समय पर अपने समय को गंवा दिया खेलने में, कूदने में, टीवी देखने में, मित्रता के मित्रों के साथ खेलने में, तो आगे 50 साल आपके खराब हो जाएंगे, कोई नहीं बचा। इस समय विद्यार्थी जो नींद का त्याग कर लेगा, नींद तो सबको अच्छी लगती है, सुबह सुबह बड़ी मीठी मीठी नींद आती है, 4 बजे के बाद सब रजाई उठ करके अभी और छोड़ दो। चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 4 बजे बिस्तर छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने 4 बजे बिस्तर छोड़ा है, आज इतिहास के पन्नों में अमर है, उनको पढ़ाया जाता है। जिन्होंने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बिस्तर को छोड़ दिया और अपनी किताबों को मित्र बना लिया, उठ करके बैठ करके उस प्रभु परमात्मा का जिसने हमें जन्म दिया है उसका थोड़ा सा ध्यान किया, उसका धन्यवाद किया कि हे प्रभु परमात्मा, तूने मुझे बहुत अच्छी सेहत दी है, बहुत अच्छा तूने ज्ञान दिया है। फिर उसके बाद किताबों को पढ़ा। मैं 100% एफिडेविट लेकर के दावा करता हूं कि उन बच्चों को लौट करके कभी दोबारा मुड़ करके नहीं